कुंभ में एकता की चर्चा पूरी दुनिया में होगी। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आज प्रयागराज पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहां सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान 5500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री पूरी तरह कुंभ के रंग में दिखे। उन्होंने संबोधन में कई श्लोक के जरिए प्रयाग और कुंभ की महिमा का बखान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महाकुंभ में एकता का संदेश निकलेगा। भाषा, जाति और क्षेत्र का कोई भेद नहीं होगा, यहाँ सब एक होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन करना हो तो मैं कहूंगा कि एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। हमारा भारत पवित्र नदी और तीर्थ स्थलों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, उनका संगम, उनका समुच्चय संयोग, प्रभाव, प्रताप प्रयाग है। यह केवल 3 पवित्र नदियों का संगम ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ सैकड़ों साल की गुलामी का कालखंड रहा है और कोई अन्य विपरीत परिस्थिति आज तक यह प्रभाव कभी नहीं रुका। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि कुंभ में आना स्वतः चेतना की प्रेरणा से होता है। ऐसा संगम शायद ही दुनिया में कहीं मिलता है जहां ज्ञानी अज्ञानी, छोटे बड़े जातियों का भेद मिट जाता है, सब एक हो जाते हैं। इस बार भी यहाँ अलग अलग राज्यों से करोड़ों लोग जुटेंगे। उनकी भाषा, मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ सब एक हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह एकता का महाकुंभ होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर महाकुंभ पेश करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुंभ में देश की स्थिति परिस्थिति पर संत महात्माओं का जुटान होता है। वे बैठकर चर्चा परिचर्चा करते हैं, समाज की समस्याओं का हल निकालने का संदेश देते हैं। आज भी वह प्रवाह चल रहा है। इस पूरे महाकुंभ के दौरान जिस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत से संत जुटेंगे और पूरे देश का सभी जाति, पंथ, मत का व्यक्ति यहाँ पर आकर एक हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुंभ का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों पर ध्यान न देने की वजह से इस क्षेत्र को इतनी उपलब्धि नहीं मिल पाई। श्रद्धालु कष्ट उठाते रहे लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका सनातन भारतीय संस्कृति से लगाव नहीं था। आज की डबल इंजन की सरकार संस्कृति और सभ्यता को महत्व देने वाली है, इसीलिए हजारों करोड़ों की परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, रायबरेली से कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। हमारी सरकार ने विकास के साथ साथ विरासत को भी समृद्ध बनाने पर फोकस किया है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट जैसे अन्य सर्किट विकसित किए गए हैं। अयोध्या के विकास में हम साक्षी हैं। विश्वनाथ धाम, महालोक की चर्चा आज विश्व में है। प्रयागराज का विकास इसी का प्रतीक है। हमारा यह प्रयागराज निषाद राज की भूमि है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ लोग आएंगे और लोग यहाँ पर आने के बाद कुंभ में स्नान करेंगे, उससे यहाँ के व्यापार में भी सुधार होगा, क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने में लोग आते हैं तो निश्चित ही आने के बाद यहाँ पर नाविक से लेकर जितनी भी दुकानें हैं, पूजा पाठ करने वाले सामान हैं, उनकी आर्थिक रूप से समृद्धि होगी। तमाम माध्यमों से अर्थव्यवस्था में गति आएगी। सामाजिक समरसता के साथ आर्थिक शक्ति भी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां पर त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने त्रिवेणी के दर्शन किए थे, आज उसी त्रिवेणी स्थल पर दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है। मैं प्रयागराज और प्रदेश की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज वह हजारों करोड़ की परियोजना लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन सारी परियोजनाओं का आगाज हुआ है, तो निश्चित ही आने वाले समय में देखा जा सकेगा कि प्रयागराज भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद जिस तरीके से वहां के व्यापारियों की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और वहां के व्यापारियों को नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, वहां पर जाने वाले लोग वहां पर अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं और उससे वहां की जिले की आर्थिक व्यवस्था को बल मिला है। उसी तरीके से प्रयागराज भी आने वाले समय में वही सब कुछ देखेगा जो आज अयोध्या के लोग देख रहे हैं। वह हजारों करोड़, जिस तरीके से हजारों करोड़ की परियोजनाएं शुरू होंगी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भी सनातन धर्मावलंबियों के लिए खुशी का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज अक्षय वट कॉरिडोर, बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर, ऋषि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर जैसी परियोजना का लोकार्पण कर रहे हैं। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन भी मौजूद रही। जिस तरीके से
इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में प्रयागराज के अंदर ऐसी और भी योजनाएं देखने को मिल सकती हैं जहां पर सरकार सनातन को बढ़ाने के लिए काम करेगी। जिस तरीके से पूरे महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, वहीं अन्य संगठनों ने भी आह्वान किया है कि पर्यावरण की दृष्टि से एक प्लेट और एक थैले की व्यवस्था वहां की जाए, जिससे कि वहां पर आने वाले लोगों को प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। देखना होगा कि इस पूरे महाकुंभ के अंदर जिस तरीके से सरकार और संगठन लगे हुए हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कुंभ आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए एक चर्चा का विषय होगा। यहाँ से एकता का संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। देखना होगा कि ये कितने, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।